चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे बोल सकती हल्ला बोल, अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, अरे मोदी सुन ले ऐसे बोल। एशियन टाइम्स पर सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में, जहां आज एसडीपीआई की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है। जहां दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है हजारों के एसडीपीआई के कैडर्स जो है यहाँ पर जुड़े हैं और एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एनके फैजी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसे ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 4 दिन पहले, उस दिन से जो है लगातार एसडीपीआई एहतजाज कर रही है, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि सरकार ने जो है एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया है। जैसे कि ईडी का जो है ये सरकार गलत इस्तेमाल कर जो है एक अलग तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी को जो गिरफ्तार किया गया है वो जो है एक बेबुनियाद गिरफ्तार है, क्योंकि वो जो केस उन पर लगाया गया है वो कई सालों पहले का केस था, जिसमें ऑलरेडी 6 लोगों को जो है चार्जशीट में नाम था और सबकी जो है बेल हो चुकी है। और अब एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये किस वजह से गिरफ्तार किया गया है? क्या एसडीपीआई को डराने की कोशिश की जा रही है? क्या एसडीपीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस तरह के जो है सवाल सामने आ रहे हैं कि एक नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके कैडर्स के बीच में जो है एक खौफ सा माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर आज एसडीपीआई के कैडर्स जो है आए हुए हैं। एसडीपीआई के लीडर्स जो है अलग अलग सिटी से भी जो है इस एहतजाज में मौजूद है। आइए आप बात करते हैं कुछ लोगों से और देखते हैं इनका क्या कहना है। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी। वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस आबाओ अजदाद की तरह, अंग्रेजों की तरह इस मुल्क को छोड़कर भागने में मजबूर हो जाएगी। इसकी वजह से ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले, इनके दबाने से डरने वाले नहीं हैं। हमारे रगों में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून है। तुम्हारे जैसा सावरकर और गोलवलकर का आरएसएस के लोगों ने बासीनामा लिखा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, उनके साथ उनकी दलाली की थी, उनके तलवे चाहता था। वो खून हमारे रगों में नहीं है, बल्कि वो शहीद मिल्लत जिनका कौल था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, हम वो कौल को मानकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। हम ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे, वक्त की लड़ाई आगे बढ़ेगी, हक की लड़ाई आगे बढ़ेगी, और फैजी साहब को जब तक नहीं छोड़ेंगे हम एहतजाज को बाकी रखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो जेल भरो आंदोलन करने की भी अगर जरूरत पड़े तो हम वो भी करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को ईडी 3-4 दिन पहले अरेस्ट किया है। ये जो केस है इनका, ये बहुत पुराना केस है और इसमें तकरीबन 8 लोगों के ऊपर चार्जशीट था, 7 लोगों को ऑलरेडी बेल हो चुका है। और फैजी साहब को इतने दिनों के बाद अब अरेस्ट करने का रीजन क्या है, क्यों उनको ईडी इतना टार्चर कर रही है? ये सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ये जो वक्फ के ताल्लुक से मुहिम है, कैंपेन चल रहा है। तकरीबन आपको मालूम है कि 500 से ज्यादा हमने प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, धरने दिए, तो ये एक तहरीक जैसा, एक आंदोलन जैसा माहौल बन गया।
तो उसको रोकने के लिए, उसकी आवाज को धीमी करने के लिए फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद दफ्तरों पर भी छापे मारे गए हैं। दफ्तरों में कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ तक के खाली हाथ जाने वाले ईडी अफसरान को हमारे कार्यकर्ता गुलाब देते हुए उनका स्वागत भी किए हैं। बोलने का मतलब ये है कि ईडी जैसी एजेंसी को लेकर डराया नहीं जा सकता। गलती हुई है, सजा अलग चीज है, लेकिन डराना, धमकाना और ये जो पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर खुद मुख्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकना ये बिल्कुल सही नहीं है। तकरीबन 70 साल में ये तमाम चीजें, अवाम को बेदार करना, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना, ये सब नहीं हुआ था। 15 सालों से ये काम शुरू हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खरियों से, देहातों से, सब लोगों को लेकर, मजदूर तबकात को लेकर, पसमानदा तबकात को लेकर मुनज़्ज़म करने की, एजुकेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद अवाम को मेन स्ट्रीम में लाना है, सरकारी स्कीमों को उनको देना है, हिस्सेदारी देना है, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना है। तो आज का जो ये आंदोलन है, इसमें तकरीबन हजारों के लोग यहाँ पर शरीक हैं फ्रीडम पार्क बेंगलोर में। और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान भी आकर एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। उसका नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये फाइनेंस का मामला है। फाइनेंस के मामले में जो चार्जशीट में कहानी बनाई गई है, वो कहानी मीडिया ट्रायल में अलग है, चार्जशीट में अलग है, और अवाम को रमजान के महीने में लाकर खौफ का माहौल क्रिएट करने की चीजें अलग है। अभी ईडी ऑफिस से कोई मेमो नहीं आ जाता, नोटिस नहीं आ जाती, लेकिन मीडिया ट्रायल चलता है। ये एक गठबंधन सरकार है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक मामला मचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में फैजी साहब बाइज्जत रिहा होंगे, जिस तरीके से और बकिया 7 लोग रिहा हुए। फैजी साहब नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है। 20 रियासतों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर चल रहा है। हमारी ऑफिसर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हम सालाना एडिटिंग करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर कोई नोटिस दे तो हम मान सकते हैं। ईडी आके हमारे घर के अंदर आती है बोले तो क्या मामला? तो एक पॉलिटिक्स है, ये इंतखामी सियासत है, इसका कानूनी एतबार से जवाब दिया जाए। नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गलियों को, खरियों को, देहातों को जाकर लोगों को बेदार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है, और सरकार चाहती है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए, और हम चाहते हैं कि इश्यूज को इश्यूज बनाए। तो ये मामला ನಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು